अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्लॉग में मैविश। कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ यहाँ करेलों से हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों से अपनी नाइट टाइम की रूटीन शेयर करूँगी कि रात को कौन कौन से काम मैं करती हूँ। मतलब इतने सारे काम होते हैं। वैसे तो हर वक्त ही ख़वातीन कामों में लगी रहती हैं और ना काम ख़त्म होने पे आते हैं और ना ही जितनी भी ख़वातीन हैं, ये लेडीज़ हैं, ये लड़कियाँ हैं, उनको अपने लिए टाइम मिलता है। तो पूरा दिन काम 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 और सिर्फ काम। तो हम कायद-ए-आज़म की इस कॉल पे बहुत अच्छे से अमल कर रहे हैं और यहाँ हमारे मज़ेदार से करेले तैयार हो गए थे। और ये मैं दोपहर को करेले छील काट रही थी, लेकिन ये रात को भी हमने यही खाना होता है। और एक टाइम सालन बनाती हूँ तो फिर रात को भी अक्सर वही चल जाता है। हम लोग तो खैर खाते ही नहीं है रात का खाना। दिन में हम तकरीबन असर के टाइम खाना खा लेते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की, और उसके बाद चेंज वेंज करते और काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर खाना मैं बनाती हूँ तकरीबन असर का टाइम हो जाता है, तब जाके हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद वैसे ही नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं 4 बजे सोती हूँ, फिर 5 बजे उठ जाती हूँ जब असर की अज़ान हो रही होती है। तो यहाँ वशमा आप देख रहे हैं, वशमा ने बहुत सारी क्रीम मिक्स करके तो मेरे पैरों के लिए क्रीम बनाई है, क्योंकि काम कर कर के फिर मेरे पैरों में जलन हो रही होती है। तो फिर वशमा ने एक क्रीम बना के तो फिर ये मेरी इस वक्त मालिश करती है, मसाज करती है पैरों का। दोपहर तो खैर नहीं होती, 4 बजे मैं जब सोती हूँ तो फिर वशमा मेरे पैरों को मसाज करती है। उसके बाद ये लोग सपारा पढ़ती हैं और सपारा पढ़ने के बाद फिर ये थोड़ी देर पार्क जाती हैं, तकरीबन 6 बजे ये पार्क जाती हैं। और ये अब रात का टाइम है, शाम के बाद मैं फ़ौरन से घर के काम शाम बहुत होते हैं, अब सबकी तो वीडियो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि इतनी देर साथ साथ कैमरा लेके घूमना ये भी मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ मैं बच्चों के लंच के लिए केक बना रही थी, और ये केक की रेसिपी मेरे दूसरे चैनल लाइफ विद महविश शजात पे आपको मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। और यहाँ ये देख रहे हैं आप कितना बखेरा पड़ चुका है, इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखर चुकी हैं। और वीडियो में तो ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती जब हम लोग रेसिपी दिखा रही होती हैं, लेकिन ये देखिए इतनी सारे बोर्ड्स और लाइट्स और इतनी सारी चीज़ें जो हैं फैल जाती हैं। और यहाँ कमरे के हालात मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रात का टाइम है और यहाँ मीरब और रबिया जो है पढ़ रही हैं। रबिया अपना मैथ का काम कर रही थी और मीरब की कल असेसमेंट है, उसकी तैयारी कर रही थी। और मेरी जो छोटी चुटकी है वशमा, वो इस वक्त सो चुकी है। मैंने इसको बिठाया कि आप असेसमेंट की तैयारी करें, मैं आ रही हूँ, और वो जनाब सोई पड़ी थी मज़े से। कोई इसको असेसमेंट की तैयारी का नहीं पता था। तो यहाँ कुछ बर्तन पड़े थे कमरे में, वो उठा के ला रही हूँ ताकि किचन में रख दूँ। और कमरे में मैं आपको दिखा देती हूँ, वशमा इस वक्त आराम फरमा रही हैं। इसको कोई असेसमेंट की तैयारी की कोई फ़िक्र नहीं थी, या शायद थकी हुई थी। सुबह जल्दी बच्चे उठते हैं, फिर पूरा दिन आराम नहीं करते, तो इसको नींद आ गई। और जब मैंने जाके देखा तो ये सोई पड़ी थी, फिर इसको रबी उठा के इधर ले आई है। तो ये अब आराम कर रही है। और यहाँ सामिया की बुक्स बिखरी पड़ी हैं, इस वक्त वो नमाज़ के लिए शायद उठी थी और इशा की नमाज़ वो पढ़ रही थी। और उसके मैथ का पहला पेपर है तो मैथ की तैयारी में ही लगी रहती है। और ये मेरी सिलाई मशीन मेरे छोटे भाई के घर गई हुई थी, तो अभी ये वापस आई है। तो अभी बेचारी बंधी हुई पड़ी है, इसको मैंने खोला भी नहीं है, क्योंकि सिलाई मशीन के बगैर गुजारा नहीं होता। हर वक्त कहीं ना कहीं छोटी न छोटी सिलाई लगानी होती है, तो इस मशीन का होना भी घर में ज़रूरी है। यहाँ केक बन रहा था, मैंने बेक होने के लिए रख दिया है, और उसके ऊपर ये मैं पुराना सा खेस डाल देती हूँ। खेस ढक्कन के ऊपर रख दे तो फिर केक बनता भी जल्दी है और उसके ऊपर कलर भी बहुत खूबसूरत आता है। तो ये खेस जो है, अचानक गैस तेज़ हुई और खेस के जो साइड्स थी वो भी थोड़ी सी उसको हीट लगी, और खेस की थोड़े से किनारे जल भी गए। शुक्र है आग ज़्यादा नहीं लगी। और यहाँ आप बर्तन देख रहे हैं, अभी बाहर भी बर्तन पड़े हैं जो केक बनाने के लिए यूज़ हुए थे, तो वो भी मैं अभी उठा के अंदर लाऊंगी। और ये सारे बर्तन भी अभी धोने वाले पड़े हैं, और तकरीबन 10 बज चुके थे जब ये सारे काम मैं कर रही थी। और ये बर्तन इतने सारे इकट्ठे बाहर भी हुए पड़े हैं, ये भी उठा के आस्ते आस्ते मैं अंदर लेके जाऊंगी। और सारे काम निपटाने के बाद एंड पे फिर मैं किचन की सफाई भी करूंगी और बर्तन भी धो देंगे। और यहाँ आपको मैं दिखा देती हूँ, टेबल पे जितने भी फैलावा पड़ा है उसको भी उठाएंगे। और यहाँ बच्चों को भी साथ साथ मैं देख रही थी। ये मीरब ने कस्टर्ड बनाया था, इसको भूख लग गई थी, और दिन में करेले बने थे, तो वो इस वक्त इसका खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो इसने फिर अपने लिए कस्टर्ड बना लिया।
और यह बहुत मज़े का बना था। फिर ये ठंडा होने के लिए इसने रखा हुआ था। थोड़ा सा इसकी जो है हीट निकल जाएगी तो फिर ये फ्रीज़र में रखेंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और बाकी जो है अपने अपने पढ़ाई में मसरूफ़ हैं बच्चे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मीरब चेक कर रही थी कि किस तरह का बना है कस्टर्ड। तो अभी इसने ख़ुद भी चेक नहीं किया था बनाने के बाद, तो ये अभी चेक कर रही थी और ख़ुद जो बनाया तो इसको बहुत मज़े का लग रहा है। तो ये अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ बना लेती है। जब भी इसको भूख लगती है तो ये सारी अपने लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। जो पुराना घर था उसमें मैं आप लोगों को दिखाती रहती थी, हर वक्त लगी रहती थी। लेकिन जब से इस घर में आए हैं तो कोई ना कोई कॉकरोच निकल आता है किचन से, तो फिर ये किचन वाली तरफ जाती नहीं है। और यहाँ जो किचन है हमारा, उसका काउंटर काफ़ी ऊंचा है, तो वहाँ इनका हाथ भी नहीं पहुँचता और इनको नज़र भी नहीं आ रहा होता अगर कुछ बनाए भी सही। तो ये पूरा टेबल मैंने सेट कर दिया, जितना फैलावा पड़ा था वो मैंने उठा लिया है। बस अब ये रिंग लाइट और बोर्ड वगैरह ये उठाते हैं। और अब किचन में मैं तशरीफ़ लेके आ चुकी हूँ क्योंकि इतने सारे बर्तन थे और यहाँ अब सारे बर्तन धोते हैं। बर्तन धोते धोते मेरे 11 बज गए और फिर किचन की सारी सफाई की और केक भी रेडी हो गया था। फिर केक को भी ऊपर थोड़े से मैंने गार्निश कर लें क्योंकि बच्चों ने लंच पे लेके जाना है। तो इस तरह रूखा सूखा केक जो है बच्चों को इतना मज़े का नहीं लगता। बाहर वाले केक खा लेते हैं, लेकिन जब घर में बन रहा हो तो बच्चों को इसको पूरी तरह अच्छे से ऊपर कुछ ना कुछ लगा हुआ हो तो तब ये शौक़ से खाती हैं। और यहाँ बर्तन मैं धो रही थी, बर्तन काफ़ी सारे थे और ये डेली की रूटीन होती है। एंड पे मैं सारा किचन साफ़ करती हूँ क्योंकि अगर ये बर्तन गंदे पड़े हों या जो इधर बास्केट पड़ी होती है उसमें थोड़ा बहुत कचरा पड़ा हो तो फिर सारे कॉकरोचेस जो हैं वो आ जाते हैं, उनकी दावत हो जाती है और वो मिल के यहाँ कोई बर्तनों में घुसा होता है तो कोई उसमें बास्केट में घुसा होता है। तो मैं सारा किचन साफ़ करके बास्केट खाली करके सारे काम निपटा के तो तब जाके सोती हूँ। और इन कॉकरोचेस को ख़त्म करने के लिए मैंने बहुत सारे हरबे आजमाए, वो हरबे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जिससे ख़त्म होंगे फिर मैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये सारा अभी प्रोसेस चल रहा है, जिस दिन कॉकरोचेस ख़त्म होंगे और जिस प्रोसेस से ख़त्म होंगे तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आगे बहुत मज़े मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं। और यहाँ सारे बर्तन धुल चुके थे और अब इनको मैं लेके जाऊँगी रूम में क्योंकि किचन में मैं बर्तन फ़िलहाल नहीं रख रही। जब तक कॉकरोचेस ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ कोई बर्तन रात को ना हो, वरना कॉकरोचेस हर चीज़ के ऊपर दनाते फिरते हैं तो फिर सारे बर्तनों को दोबारा से धो धो के यूज़ करना पड़ता है। तो मैं सारे जितने भी बर्तन होते हैं धोने के बाद कमरे में मेरी वो पड़ी है बर्तनों वाली टोकरी, उसमें जाके सेट कर दूँगी। और उसके बाद पूरा किचन साफ़ कर दिया, दूध वाला पतीला भी उठा लिया और यहाँ केक भी बन चुका था तो केक को भी निकाल के भी ठंडा करना है। और उसके बाद फिर ये पूरा किचन अब नीट एंड क्लीन हो चुका हुआ है। ये केक अभी पतीले में पड़ा है, इसको निकाल के मैं बाहर लेके जाऊंगी और पतीला भी यहाँ से उठा लेंगे ताकि किचन में कुछ भी ऐसा कॉकरोचेस को ना मिले जिससे उनको कुछ खाने को मिले। तो ये हमारा केक आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत इस पर कलर आया है। अक्सर लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि पतीले में बनाने के बाद हमारे केक पे वो कलर नहीं आता जो बेकरीज़ में आता है। जो बेकरी से हम केक लेके आते हैं उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत ब्राउन सा कलर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि केक के ऊपर बड़ा खूबसूरत सा कलर भी आया था और ये मैंने ग्लेज़ इसके ऊपर बना के लगा दी है। और इस ग्लेज़ की और इस केक की रेसिपी आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे भी मैं शेयर करूं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इस चैनल पे भी आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो ये इतना मज़े का केक और यमी सा केक लग रहा है, इसकी लुक देख के आपका भी दिल कर रहा होगा कि अभी बनाएं और अभी खाएं। तो इस तरह की रेसिपीज़ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, आप उनको बना के और उनके लंच में भेज सकते हैं। तो हमारे दौर में तो ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। अक्सर हम लोग अंडा पराठा लंच में लेके जाते थे और एक कागज़ में लपेट के फिर उसको शॉपर में डाल के दे दिया जाता था। तो शॉपर में रखने की वजह से वो गर्म भी रहता था और वो बहुत मज़े का लगता था। अक्सर लड़कियां अचार और पराठे लाती थी, वो जैसे ही क्लास में खुलता था ना शॉपर उसका पराठे का और उसका अचार का, तो पूरी क्लास में से खुशबू आती थी अचार की, तो बहुत मज़े का लगता था। लेकिन आजकल के बच्चों को डेली न्यू से न्यू रेसिपीज़ और न्यू से न्यू डिशेस और नई से नई चीज़ें चाहिए।
तो उसके लिए फिर माओं को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप अगर मेरे चैनल को देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो ये आखिर में जो है नमाज मैं पढ़ती हूँ और सारे घर के जब काम ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं सुकून से इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ। तो और उस वक्त तकरीबन 11:30-12 बज जाते हैं और 12 बजे मेरी सारी ड्यूटीज़ ख़त्म होती हैं। और एंड पे जब नमाज़ पढ़ता है इंसान तो बहुत रिलैक्स हो जाता है, सुकून मिल जाता है और सारी थकावट दूर हो जाती है। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और यहाँ फिर मेरी नाइट की रूटीन ख़त्म होती है और उसके बाद मैं सो जाती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। तो 12 से तकरीबन 4:15 तक मैं सोती हूँ और 4:15-4:20 पे मैं फिर उठ जाती हूँ। फिर पूरे दिन भागम दौड़ यही काम लगे रहते हैं। तो ये वाला एक खूबसूरत टाइम होता है जब सारे काम ख़त्म हो चुके होते हैं और सुकून से फिर मैं नमाज़ अदा करने के बाद फिर अच्छे से दुआएं मांगती हूँ, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ पढ़ती हूँ, तस्बीहात पढ़ती हूँ। तो बहुत मज़ा आता है और बहुत सुकून मिलता है। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे कल अपनी किसी और डे टाइम की मैं आपको रूटीन भी बताऊंगी, अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को कीजिए लाइक। मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।